नमस्कार बंधुवर, स्वागतम। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की पूजा विधि, महत्व एवं लाभ तथा तुलसी दल का महत्व एवं कथासत्व पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोके एकनाथम्। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी। पुराणों में एकादशी के संदर्भ में कई आख्यान वर्णित हैं। यथा पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी के महात्म्य के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के मध्य अति सुंदर लोकहितार्थ एवं कल्याणकारी आख्यान वर्णित है। यह आख्यान कुछ इस प्रकार से है। महाराज युधिष्ठिर के श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस आख्यान को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में देवर्षि नारद ने इसी प्रकार ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हुए पूछा था कि इस पूर्णिमयी तिथि को किस देव की कैसे और किस प्रकार उपासना करनी चाहिए। देवर्षि नारद के इस प्रकार लोकहितार्थ प्रश्न करने पर जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी कामिका के नाम से जग प्रसिद्ध है। इस तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु के शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु के विग्रह की पूजा करनी चाहिए। पूजा यथाविधि, यथाशक्ति, यथाभक्ति के साथ पंचोपचार या दशोपचार या षोडशोपचार से अपनी सामर्थ्य अनुसार करनी चाहिए। इस एकादशी में तुलसी दल का बहुत महत्व है, अतः पूजन में तुलसी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। एकादशी रात्रि में जागरण करते हुए पुराण कथन, श्रवण, स्तोत्र पाठ, भजन कीर्तन, नृत्य संगीत के साथ श्री विष्णु प्रसन्नार्थ व्यतीत करनी चाहिए। द्वादशी को शुभ समय पर पारण करना चाहिए। श्री विष्णु पूजा के निमित्त हमारे वीडियो एकादशी क्या करें क्या ना करें, एकादशी की विधि और नियम, विष्णु पूजा में विहित और निषिद्ध पुष्प पत्र अवश्य देखें। लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। महत्व एवं लाभ। एकादशी कर्ता को पाप उसी प्रकार स्पर्श नहीं करता जिस प्रकार कमल को जल स्पर्श नहीं करता है। कामिका एकादशी के पावन अवसर पर श्री हरि विष्णु की उपासना के फलस्वरूप गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर जैसे पवित्र स्थान में स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी में श्री हरि विष्णु के पूजन स्वरूप प्राप्त फल सूर्य ग्रहण के समय केदारनाथ या कुरुक्षेत्र में स्नान से भी 1000 गुना अधिक होता है। कामिका एकादशी के महात्म्य का श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामिका व्रत करने से महापातक यथा ब्रह्महत्या एवं भ्रूण हत्या से मुक्ति मिलती है। कामिका व्रत के महात्म्य का श्रवण या कथन करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में श्रीधर की पूजा करने पर नागों, गंधर्व तथा सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दीपक प्रज्वलित करने से स्वर्ग में स्थित हमारे पितृगण अमृत पान करते हैं। बछड़े सहित गाय का दान अन्य सामग्री सहित करने का फल कामिका एकादशी के पुण्य के समान होता है। कामिका एकादशी में तुलसी दल का बहुत अधिक महत्व है। तुलसी दल से पूजा अर्चना करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी पत्र से हरि उपासना करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। श्री हरि विष्णु, लालमणि, मोती, नवरत्न आदि से पूजन करने पर उतने प्रसन्न नहीं होते जितना तुलसी दल चढ़ाने से होते हैं।
केशव के चरणों में तुलसी मंजरी चढ़ाने से प्राणी के संपूर्ण जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। मात्र तुलसी दर्शन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को स्पर्श करने वाले प्राणी पावन हो जाते हैं। तुलसी की प्रार्थना करने से प्राणी व्याधि अर्थात रोग मुक्त हो जाते हैं। तुलसी को स्नान कराने से यम भय से मुक्ति मिलती है। तुलसी को रोपने से श्री कृष्ण के साहचर्य का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण चरणों में तुलसी अर्पण से भक्ति की प्राप्ति होती है। तुलसा महारानी को घृत का दीपक और प्रणाम अर्पण करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु को एक तुलसी दल चढ़ाने पर 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी दान का फल प्राप्त होता है। कथा सत्व। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी जी बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए उन्हें विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। भगवान अपने भक्तों की भक्ति, उनकी श्रद्धा, उनके प्रेम को देखते हैं। श्री हरि विष्णु को सोना, चांदी, हीरा, मोती, बहुमूल्य रत्नों से अधिक तुलसी प्रिय है। तुलसी का एक पत्ता, एक दल ही उन्हें संतुष्ट कर देता है। प्रभु अपने भक्तों के निश्चल प्रेम से संतुष्ट होते हैं और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ओम श्री वैष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। आज का यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।